वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैंपियंस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सपेंशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करेंगे और फिर हम लोग आगे जो कि स्क्वायर के फॉर्मेट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं और क्यूब के फॉर्मेट्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो पूरे जो बचे हुए कंसेप्ट है उसको मैं इस वीडियो में समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, क्विक हम लोग रिकैप करते हैं। अगर हम पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अगर स्टार्टिंग से आप लोगों ने इस क्लास को अगर फॉलो किया हो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग जल्दी फटाफट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए थे। फिर हम लोगों ने a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया था, जो कि था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर एक आइडेंटिटी हमने देखी थी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसको भी हम लोगों ने सॉल्व कैसे किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू का एक्स अब प्लस ए इंटू बी। ये तीन आइडेंटिटी। फिर चौथी आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसका हमने क्या नाम दिया था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट वीडियो में थी। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बेस्ड किए थे, जैसे कि क्वेश्चंस ये थे कंडीशन में, इफ x माइनस वन बाई एक्स इक्वल्स, अगर आपके पास ये x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स आपके पास n दिया हो या कोई नंबर दिया हो और एनी नंबर, तो हम लोग क्या करते थे, कैसे सॉल्व करते थे, उसका एक तरीका हमने बताया था। उस पर 3 क्वेश्चन बनते थे, हमने फॉर्मूला बताया था, और तीनों का अपना ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर वो तीनों ऑर्डर के क्वेश्चंस आपके पास हैं तो आपके लिए गुड एंड वेल है, अगर नहीं है तब भी आपको इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकालना है, दूसरा होगा जो साइन दिया उसका रिवर्स में क्वेश्चन होगा, और तीसरा होगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का। जैसे मैंने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए थे, जैसे कि मैंने x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स अगर 5 दिया है और आपसे अगर क्वेश्चन उसने एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया तो आप इसको निकाल लोगे। इसका तरीका मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। अगर x माइनस वन बाई एक्स पूछता है, सिर्फ ओनली ये पूछता है, तब भी आपको ये निकालना है। अगर x स्क्वायर और माइनस का वन बाई एक्स स्क्वायर पूछता है तब भी आपको ये और ये निकालना है। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अगर स्क्वायर फॉर्मेट में हम जाएं तो कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं जो कि हमारे रह गए हैं। चलो देखते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को। ठीक है, आप लोगों ने अगर अपनी बुक को फॉलो किया हो या बनाया हो तो आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन आपको दिखेंगे। कंडीशनल है, इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स 8 एंड एक्स वाई इक्वल्स 5, देन आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको कैसे फाइंड करोगे? देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। आपके पास गिवन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 8 और एक्स वाई इक्वल्स 5। तो गौर से देखो, अगर आपने इसको यूज किया, x माइनस वाई इक्वल्स 8 है और आपने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर डेट इज 8 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई दैट इज इक्वल्स 64। ठीक है, अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि ये आपको फाइंड करना है। तो मैंने बोला था जब जिसको फाइंड करना है उसको आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना। माइनस 2xy, xy की वैल्यू 5 दी हुई है, वो पुट कर दिया आपने 64। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा 64 प्लस 10 दैट इज 74। इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, चलो इस पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूं जो आप लोग होमवर्क में करोगे। जो लोग होमवर्क करते हो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं करते हो वो अपना नुकसान खुद कर रहे हो, क्योंकि अपकमिंग आप लोगों का टेस्ट है, डेट भी डिक्लेयर हो चुका है और आप लोग जानते होंगे इस चीज का। एक्स वाई इक्वल्स 21 है, तो आपको फाइंड करना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और मैंने बोला ना, जो इस वीडियो को पूरा फॉलो कर रहा होगा, आप देखना उसके मार्क्स जो टेस्ट होंगे, मैं उसकी क्वेश्चंस भी अपलोड करूंगा उसके, और सॉल्यूशन भी अपलोड करूंगा। तो देखना आप उसके मार्क्स अलग ही निकलेंगे। ठीक है, उस बच्चे के। ये क्वेश्चन का आंसर आपको जवाब देना है कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन 1 करके। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपको मैं बता रहा हूं फॉर्मेट स्क्वायर में ही है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फिर दूसरा है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीसरा है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और चौथा है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। मैंने हमेशा से आप लोगों को बोला है, समझने की कोशिश करना, रटना नहीं है। गौर से देखो, जब हमारा पावर स्क्वायर के फॉर्मेट में हो जब भी, तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो जो टर्म्स हमारे पास होते हैं, इसमें 3 टर्म्स है, तीनों का स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां भी वही, सब में वही होगा। और जब स्क्वायर होता है तो उसको माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों आइडेंटिटी, चारों की चारों आइडेंटिटी जो है एक ही पैटर्न पे है। फोर्थ, अब देखो ये पहला स्टेप हमने किया। फिर हम क्या करेंगे, 2 है
तो 2 लेंगे और दो दो को एक साथ लेंगे, ठीक है। पहले इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे और फिर इसको लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, 2ab फिर 2bc और 2ac। साइन कैसे डिसाइड होगा, तो आप गौर से देखो, ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए और बी का साइन देखो सेम अगर है तो प्लस, यहां भी सेम प्लस, यहां भी सेम प्लस, फिर यहां देखो, फिर 2ab लोगे, क्या 2ab का साइन सेम है, नहीं है, डिफरेंट है, तो माइनस होगा, माइनस 2ab। मैं बता रहा हूं सेम और डिफरेंट, बस इसी कंसेप्ट को देखना। फिर देखो bc लिया, ये भी डिफरेंट, तो माइनस 2bc। फिर a और c लिया, a और c का प्लस है तो हो जाएगा 2ac। सेम इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। यहां क्या हो जाएगा, माइनस 2ab, यहां क्या हो जाएगा, प्लस 2bc और माइनस 2ac। तो इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके, ठीक है। एक्सपेंशन है तो आप देखो क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है 5x प्लस 3y माइनस 2z का होल स्क्वायर। तो कुछ नहीं, इसको आप सिंपली क्या करोगे, इस क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है उसको इस आइडेंटिटी जो भी इस तीनों में से लग रही होगी उस आइडेंटिटी पे आप इसको ओपन कर दोगे। जैसे देखो मैंने क्या बोला, कोई भी आइडेंटिटी हो पहले तीनों का स्क्वायर, क्या करेंगे, 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर। पहला स्टेप तो यही है। दूसरा क्या करेंगे, 2ab लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 को हम लेते हैं 2 के साथ, 2 इंटू 5x प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 3y। अब दोनों का साइन सेम है तो प्लस होगा। फिर अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को लेंगे, तो यहां देखो डिफरेंट साइन है तो माइनस 2 इंटू 3y इंटू 2z। फिर क्या करेंगे, फिर थर्ड और फर्स्ट को लेंगे, तो इसमें भी सेम डिफरेंट साइन है तो माइनस 2 इंटू 5x इंटू 2z। अब यहां से आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा बताओ, 25x स्क्वायर, ठीक, प्लस 9y स्क्वायर, अब प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2 5 10 3 30, तो प्लस 30xy। फिर क्या आएगा बताओ, फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस है, माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12yz, और फिर क्या हो जाएगा माइनस में 2 5 जा 10 2 जा 20xz, है ना, वेरी इजी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करोगे 5a माइनस 2b प्लस 2c, इसका होल स्क्वायर आप लोग करोगे, ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। ये होमवर्क आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये स्क्वायर वाले फॉर्मेट थे, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे आइडेंटिटीज दिए होंगे। लेकिन अब जो हम लोग बढ़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं, कुछ और आइडेंटिटीज जो होंगे जो इसके बेस्ट स्क्वायर पे ही बेस्ट क्वेश्चंस है, उस आइडेंटिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आपके पास अगर आ जाता है, सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, जैसे कि 102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का होल स्क्वायर। गौर से देखो, ये आपको आइडेंटिटी दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, यही आइडेंटिटी बनती है। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 102 माइनस 98, फिर 102 प्लस 98, तो ये हो जाएगा कितना आपका 4, और ये हो गया आपका 200। सॉल्व करके एकदम इजी बन जाएगा 800 आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया ताकि आप अगर क्वेश्चन ऐसे आए तो आप अटके नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्यूब की तरफ, ठीक है। क्यूब में हम देखते हैं सबसे पहला आइडेंटिटी हमारा है a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। एक तो ये होता है। दूसरा इसमें जो होता है वो सेम a प्लस बी का ही होल क्यूब है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी में थोड़ा सा चेंजिंग क्या हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब इसको देखो, इससे क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया 1 बाय 1 करके, तो हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर बी अब प्लस 3ab स्क्वायर। इसका भी यूज कर सकते हो आप, इसका भी यूज कर सकते हो। तीसरा क्या है फिर इसी में, a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, सिमिलर फर्स्ट वाले की तरह माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फिर इसको आप फिर से एक फर्दर आप आइडेंटिटी बना सकते हो, कैसे, तो देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब फिर क्या करो, सिमिलर फर्स्ट से दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इस चार आइडेंटिटी पे भी एक्सपेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो कैसे आते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आ सकता है, 3x प्लस 5y का होल क्यूब। अब क्या करना है, देखो ये दिख रहा है आपको a प्लस बी का होल क्यूब है, तो क्या करोगे, a क्यूब मतलब 3x का होल क्यूब प्लस b क्यूब मींस 5y का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, प्लस अब आप जो लगाना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लगाओगे तब भी आपको मल्टीप्लाई करके लास्ट में एक्सपेंशन करना ही होगा। 3 इंटू ए स्क्वायर दैट इज 3x का होल स्क्वायर इंटू b,
ये हो गया 3a² b प्लस 3ab²। बस बन गया क्वेश्चन। अब सबको क्या करो, 3x³ को लिख दो 27x³ प्लस 5 का क्यूब 125y³ प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 5 जा आप करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 27 5 जा 135 x² y प्लस 3 3 जा 9 और ये 25 है, 25 9 जा 225 y² x। बन गया क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इसके बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। अब इसकी बेस्ड और भी कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होंगे। कंडीशनल क्वेश्चन क्या होंगे, याद करो जो स्क्वायर है मैंने बताया था वैसा ही। इफ x - 1/x इक्वल्स 5 है तो आपको कहेगा फाइंड करिए x³ प्लस ये माइनस क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसको क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मान लो प्लस में दिया या माइनस में दिया तो आप बना सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड करोगे। क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो x + 1/x का होल क्यूब इक्वल्स 5 का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा बताओ, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। अब कुछ बच्चे के दिमाग में ये आएगा, सर आपने ये आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाया दूसरा वाला। अब एक चीज बताओ, अगर क्वेश्चन को देखोगे ना तो आपके पास ये जो a प्लस बी है वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में a प्लस बी दिया, अगर हम यहाँ पर ये वाला आइडेंटिटी लगाते तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। वैसे आप उस आइडेंटिटी से भी बनाओगे तो फिर आपको यही आना पड़ेगा और कोई इशू नहीं होगा। 125। चलो अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा बताओ। x³ + 1/x³ तो आपको फाइंड करना है तो इसको नहीं छेड़ना। मैंने हर बार बोला जिसको फाइंड करना उसको तोड़ना है या छेड़ने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू x + y की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, हमने 5 लिख दिया, डेट इज 125। अब यहां पर हो गया x³ + 1/x³ डेट इज इक्वल 125 - 15 15 हो जाएगा 110। तो देखो आराम से निकाल ली। अब आपके लिए क्वेश्चन है x - 1/x, ये क्वेश्चन नंबर 3 है HW में। x³ x - 1/x इक्वल 7 है, आपको फाइंड करना है x³ - 1/x³ क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए। तो आपने क्या देखा, क्यूब वाले फॉर्मेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ, क्यूब वाले फॉर्मेट में अभी और भी क्वेश्चन है, क्यूब वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए। हाँ, एक आइडेंटिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो अगर आपने देखा, अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख रहा है x³ - y³, तो आप यहां से इसको देखोगे, इसकी आइडेंटिटी आ जाती है। चलो मैंने ए में बताया तो ए में ही बता देता हूँ। a³ - b³ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। जब आप इससे 1/1 मल्टीप्लाई करोगे, इससे फिर 1/1 मल्टीप्लाई करो, तब यहां पहुंचोगे। ये भी एक आइडेंटिटी है। आप फैक्टराइजेशन में इस आइडेंटिटी का बहुत ज्यादा यूज देखोगे, बहुत ज्यादा यूज है। दूसरा फिर देखोगे a³ + b³ है, तो क्या करोगे, तो लिखोगे a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। गौर से देखो, इस क्वेश्चन में भी हर एक मैथ पूरा पैटर्न पे बेस्ड होता है। अब देखो a - b का होल क्यूब है, अब देखो मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, a - b का होल क्यूब है तो यहाँ देखो माइनस है, और ये देखो ये आइडेंटिटी आपको a + b के होल स्क्वायर से मिलती हुई दिख रही है, लेकिन है नहीं, बस इसमें 2 नहीं है। गौर से देखो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। सेम देखो प्लस वाला है तो प्लस आ गया आगे सामने, और इधर पर क्या आ गया a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन कैसा रहेगा, 3x - 2y इक्वल्स 9x² प्लस 6xy प्लस 4y²। इस तरीके से आपको दिखेगा। तो गौर से देखो, ये आपको दिख रहा है a, ये दिख रहा है b, तो a - b। फिर ये गौर से देखो, तो ये आपको a का स्क्वायर दिख रहा है, फिर ये क्या दिख रहा है a इंटू b दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है b का स्क्वायर दिख रहा है। ये पूरी की पूरी देखो, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, LHS दिख रहा है और RHS सबसे पूछ रहा है। तो आप देखो जब इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो हो जाएगा a³ माइनस का b³। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पर यहाँ पर कौन है इस क्वेश्चन में 3x, 3x का होल क्यूब और माइनस 2y का होल क्यूब, तो हो जाएगा 27x³ और माइनस 8y³। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे अगर आप सॉल्व करने चाहोगे तो। चलो एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं जिसको देखकर अक्सर बच्चे डर जाते हैं, और वो शायद आप लोग अभी तक बनाए हो या नहीं बनाए हो, मैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है x इक्वल्स इफ x इक्वल्स 3 minus 2√2, then find x plus 1/x and x² plus 1/x²
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जो है ना, इसका रिलेशन थोड़ा सा रेशनल नंबर से है, क्योंकि वहां पे एक टर्म आता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं उसके बगैर आपको बता देता हूं, आप उसको बस सीखने की कोशिश करेंगे। फिर से हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास x इक्वल्स 3 माइनस 2√2, और हमसे 1/x भी चाहिए, क्योंकि आप देखो x प्लस 1/x, तो 1/x कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, 1 में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2√2। तो एक टॉपिक आप पढ़ोगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का रूल ये है, जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप क्या करोगे, जो आप देखोगे ना, सेम को आप मल्टीप्लाई करोगे, बस साइन चेंज करके, उसकी कंजुगेट इसको कहते हैं। इसको हम डील करेंगे रेशनलाइजेशन चैप्टर में। बस यहाँ पे ये सीख लेना, इसको हम क्या करते हैं, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो, मल्टीप्लाई करने पर गौर से देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इंपैक्ट आता नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको 3 प्लस 2√2, और यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। तो क्या सॉल्व करके आ गया, 3 प्लस 2√2 बाय 1। तो आपने क्या देखा, 1/x की वैल्यू आपके पास थी 3 माइनस 2√2, और 1/x की वैल्यू आ गई आपके पास 3 प्लस 2√2। तो जब आप इस दोनों को जोड़ोगे ना, x प्लस 1/x निकालोगे, तो आप गौर से देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपके पास 6। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास पूछा था x प्लस 1/x निकालना, वो आप निकाल लो। अब बात रही है स्क्वायर की, तो ये तरीका आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। क्या करेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 1/x निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 34। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ अगली वीडियो में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं लाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो इस चैप्टर के सबसे यूनिक क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बच्चे अक्सर ट्रैप होते हैं। तो कंसेप्ट जितने थे मोर और लेस मैंने बता दिए। अब जो कंसेप्ट बच जाता है, कुछ कंसेप्ट वही बचते हैं क्यूब वाले में, वो भी मैं लास्ट वीडियो में डील कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस कर देंगे। वो वीडियो में भी थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन पूरी की पूरी आपकी सिलेबस उसमें कवर हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सपेंशन का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।